नमस्कार दोस्तों, नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग भारतीय लोकसभा में किया जाता है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद सरकार में विश्वास की कमी व्यक्त कर सकते हैं और प्रस्ताव सफल होने पर सरकार को गिरा सकते हैं। आइए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को समझते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का सबसे पहला चरण प्रस्ताव की सूचना से शुरू होता है। लोकसभा का एक सदस्य मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को एक लिखित नोटिस देता है। इस नोटिस को स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। दूसरे चरण में अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकार्यता को देखा जाता है। अध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव के नोटिस की जांच करता है कि यह स्वीकार्यता के मानदंडों को पूरा करता है। मानदंड में आम तौर पर प्रस्ताव को उचित शब्दों में लिखा जाना, आवश्यक संख्या में सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना शामिल है। तीसरे चरण में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। यदि अध्यक्ष को प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार्य लगता है तो प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए एक तारीख निर्धारित की जाती है। इसके बाद प्रस्ताव को लोकसभा के व्यावसायिक एजेंडे में सूचीबद्ध किया जाता है। चौथे चरण में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होती है। निर्धारित दिन पर लोकसभा में प्रस्ताव पर बहस होती है। सदस्यों को प्रस्ताव और सरकार के प्रदर्शन पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। प्रधानमंत्री और सरकार के अन्य सदस्य भी अपने कार्यों और नीतियों का बचाव करने के लिए बहस में भाग ले सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के 5वें चरण में मतदान होता है। बहस समाप्त होने के बाद एक विभाजन मतदान होता है। लोकसभा के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करते हैं। प्रस्ताव पारित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वालों का साधारण बहुमत आवश्यक है। यदि प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो माना जाता है कि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा का विश्वास खो दिया है। प्रधानमंत्री और संपूर्ण मंत्रिपरिषद के इस्तीफा देने की उम्मीद है। इससे नई सरकार के गठन या लोकसभा के विघटन और नए चुनाव बुलाने का द्वार खुल जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अविश्वास प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण संसदीय उपकरण है और आमतौर पर सरकार की नीतियों या कार्यों से बड़ी असहमति या असंतोष के मामलों में इसका उपयोग किया जाता है। यह भारतीय संसदीय प्रणाली के भीतर लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नियंत्रण और संतुलन का प्रतिबिंब है। ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए मिशन नॉलेज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।